रंजीत भैया, हेलो, हाँ हेलो सर, भैया है, उनके बगल में भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष रामलाल शर्मा जी हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, छपरा के विधायक डॉक्टर सी गुप्ता जी हैं और हमारे प्रत्याशी धर्मेंद्र सिंह जी हैं। इनके बगल में प्रदेश उपाध्यक्ष और यहाँ के सब प्रभारी राधा मोहन शर्मा जी हैं और इनके बगल में बिहार अनुशासन समिति के प्रदेश अध्यक्ष और सोनपुर के पूर्व विधायक और संचालन समिति के अध्यक्ष बड़े भाई विनय कुमार सिंह जी हैं। आपके अभी कैबिनेट के मेंबर हैं या नहीं है, या उन्हें भाजपा की जैसे मांग रही है कि संजय जायसवाल जी की उनको इस्तीफा देना चाहिए, क्या कहेंगे आप? देखिए, सबसे बड़ी बात है जब एनडीए के हम पार्ट होते हैं और एनडीए के साथ रहते हैं, और जब हम एनडीए के पार्ट नहीं है तो एनडीए के साथ की बात कहाँ से आती है? मंत्रिमंडल कैबिनेट में है कि नहीं वो आज के डेट में? देखिए, अब तो सब जब पूरे वीआईपी समाहित है उसमें देख लीजिए आगे होता है क्या। मुकेश सहनी को क्या मंत्रिमंडल से बर्खास्त किया जाएगा कि इंतजार करेंगे कि वो अपने खुद इस्तीफा दे दें? काहे के लिए, जब हमारा एनडीए में है ही नहीं और एनडीए के पार्ट है, जब एनडीए में नहीं है तो ऐसे भी क्या है, उनका मंत्री है कोई या अस्तित्व नहीं है। मंत्री है या नहीं है वो? अब देखिए, आने वाला समय बताएगा, बहुत जल्द बता देगा। हम पार्टी का भी हाल क्या उसी तरह होने वाला है? नहीं भैया, क्यों हम पार्टी का होगा? जब एनडीए के पार्ट में जब लोग अपने को एनडीए मानते हैं और सारे, आज का आपने देखा भी होगा कि माननीय मांझी जी ने कहा कि हम एनडीए के लिए वोट मांगेंगे और वोट मांग भी रहे हैं। जब हम अलायंस होते हैं और सभी लोग जब एक साथ काम करते हैं तो हम कभी किसी का विरोध नहीं करते हैं और एक साथ एक दूसरे के लिए जीने और मरने का शपथ लेते हैं। और आज उस शपथ में आप देखे होंगे कि हमारे भाई जदयू के अभी अध्यक्ष जी बैठे हुए हैं, मुरारी भाई जी, और इस तरह के सारे इनके कार्यकर्ता हमारे लगे हुए हैं और हमारे कार्यकर्ता सारे लगे हुए हैं। राजग के कितने जो भी हमारा अलायंस है, हम एक दूसरे के लिए 24 सीट में लड़ रहे हैं, तो 24 सीट के लिए ही हम आज पारस भाई का भी आप देखे होंगे बयान, पशुपति पारस जी ने भी कहा कि एनडीए के लिए हम लोग वोट मांग रहे हैं। और एनडीए, जब हम एक दूसरे के परस्पर सहयोगी हैं तो हम एक दूसरे के साथ हैं। जब हम साथ ही नहीं रहेंगे तो फिर उनकी बात कहाँ से आएगी? आपके हिसाब से मुख्य नैतिकता हो तो अपनी जिम्मेदारी को उनको अपनी खुद समझना चाहिए कि मुझे क्या करना है। कोई बच्चे तो नहीं है कि उन्हें बताना पड़ेगा। इस्तीफा दे देना चाहिए। वो तो उनके खुद उनको समझना चाहिए। अच्छा मैडम, दूसरी बात, एक तेज प्रताप ने कल ट्वीट किया कि बहुत बड़ा खुलासा करने जा रहा हूँ, बहुत को बेनकाब हो गया, इस पे क्या कहना आपका? वो तो सब दिन जो बेनकाब हुए हैं वो तो सामने दिखाई पड़ रहा है। जो आज भी जेल से छुट्टी नहीं मिल रही है तो अब दूसरे को क्या बेनकाब करेंगे? तो क्या लगता है इनका इशारा अपनी पार्टी की तरफ है या तो उनका अपने पार्टी की तरफ होगा। हम लोगों से क्या बेनकाब करेंगे? ये सरकार काम करती है, काम करने वाली सरकार है, विकास की सरकार है। माननीय नीतीश जी, माननीय एनडीए की सारे लोग मिलके, हमारे सुशील कुमार मोदी जी भी, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने सारे मिलके जो हम लोग काम कर रहे हैं, हर जनता का सुख दुख में हम लोग साथ हैं। साथ निश्चय हो, साथ निश्चय पार्ट 2 हो, हम लोग सबका काम कर रहे हैं। इसलिए इसमें हम लोगों को चिंता नहीं है। जिसको अपना बेनकाब रहे, अब बेनकाब तो है ही, और बेनकाब और अपना हो करेंगे तो वो खुद करेंगे, दूसरे का क्या कर सकते हैं। मैडम, अगला सवाल, नीतीश कुमार द्वारा प्रधानमंत्री का स्वागत करने पे अभिवादन पर काफी बवाल मचा हुआ है कि लोग साष्टांग दंडोत कह रहे हैं। नीतीश जी नंबर जी के सामने साष्टांग दंडोत हो गए। ऐसे देखिए, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। हम कहीं भी जाते हैं तो हमारी एक शिष्टाचार है। जिसके यहाँ शिष्टाचार ही नहीं होगा तो उसको तो लगता ही होगा, वो तो कुछ भी करेंगे तो उसको गलत ही दिखाई पड़ता होगा। मैडम, विधान परिषद चुनाव में जनबल से ज़्यादा धनबल चल रहा है, क्या कहेंगी? ऐसा कोई धनबल नहीं है, क्योंकि त्रिस्तरीय पंचायती राज के सभी सदस्य समझ रहे हैं कि हम जिस सरकार को वोट देंगे
वो सरकार ही हमारा सारा काम की है और काम करती है। और आज कुछ भी दिखाई पड़ रहा है, अगर वो जीत के आए हैं तो इस सरकार के बल पे जीत के आए हैं। कोई पर्सनल किसी का कोई काम नहीं होगा। आज पंचायती राज से भी जितना बड़ा धन आता है और सबको समान काम करने के लिए, और आप तो हम स्पष्ट कहें कि जो हमारा पार्ट 1 पार्ट 2 जो 7 निश्चय का है कि हम नली गली से लेके हर हम 12मासी रोड को जोड़ने का काम मानिए हमारे जो हैं अटल बिहारी वाजपेयी जी ने किया था, और उसे बढ़ाते हुए माननीय हमारे प्रधानमंत्री जी ने किया, और बिहार में बढ़ाते हुए हमारे जो है माननीय नीतीश कुमार जी कर रहे हैं। हम सारे एनडीए के लोग कर रहे हैं। हम हर तरह से विकास कर रहे हैं। तो कोई भी जनप्रतिनिधि नहीं चाहेगा कि हमारा क्षेत्र का विकास ना हो। निश्चित रूप से विकास और सबसे बड़ा है सुख शांति, ये चाहने के लिए हर आदमी विकास के साथ ही है। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि छपरा भी बहुत ज़्यादा वोट से लोग दे के और भाई धर्मेंद्र जी को विजयी बनाएंगे। मैडम, पड़ोसी देश नेपाल से ज़्यादा बिहार में पेट्रोल का प्राइस सबसे बड़ी बात है कि नहीं, आप सबसे बड़ी बात है कि पेट्रोल कहीं भी अगर बढ़ रहा है तो आप देख रहे हैं किस क्राइसिस में बढ़ रहा है। और पेट्रोल आपके यहाँ तो उत्पन्न होता नहीं है, पेट्रोल हम बाहर से लाते हैं, और जब बाहर से लाते हैं जब वहाँ डॉलर बढ़ते हैं तो निश्चित रूप से हमारे यहाँ भी पेट्रोल का दाम बढ़ता है, और जब डॉलर घटता है तो हमारे यहाँ भी डॉलर का दाम घटता है। तो इसमें फिर ऐसी बात की कहीं आवश्यकता ही नहीं है। जब डॉलर बढ़ेगा तो निश्चित रूप से दाम बढ़ता है, और घटता है तो निश्चित घटता है। इसलिए इसमें कुछ कहना अभी नहीं। उत्तर प्रदेश में अभी भी पेट्रोल प्राइस बिहार से कम है, और नेपाल में भी इसका खामियाजी हो रहा है कि बहुत सारे लोग नेपाल जाकर पेट्रोल ले रहे हैं और उत्तर प्रदेश जाकर ले रहे हैं। तो इससे बिहार सरकार भी तो नुकसान हो रहा है। देखिए, सबसे बड़ी बात क्या है कि आप अगल बगल जाते हैं, लेकिन अपना भी जो भौगोलिक दृष्टि है, जिस हिसाब से अनुपात में हम हैं, निश्चित रूप से सरकार इस पर चिंता करेगी। क्या कुछ रिलैक्स मिलेगा बिहार की जनता देखते हैं, हम लोग चिंता करेंगे। कोई बोलता है जो हिसाब से करते हो हमारे पास आपके पर्चे में ही समय बीत जाता है। तो ये एडिटिंग करके बदनाम करने का, और चूँकि कोई जो हमारे विपक्षी जो अन्य दलों के लड़ रहे हैं उनके पास कोई मुद्दा नहीं है, वो जान रहे कि हम हार रहे हैं, किसी तरह उनको बदनाम किया जाए, और बदनाम करके जो हमारे वोटर हैं उसको वोटर को माइंड को कन्वर्ट करके चाह रहे हैं कि हम अपने तरफ जैसे भी हो वोट लें। तो ये सरासर गलत है। और अभी ये भी देखिए जो वीडियो वायरल किया गया था जिस चैनल के माध्यम से आपके, तो वो वीडियो वायरल हो चुका है, और जब चैनल के उस साइट पर देखा गया यूट्यूब चैनल पर, तो वो साइट 4 दिन के बाद कल लोड किया गया, और वीडियो 3 दिन पहले रिलीज किया जाना। यानी कि स्पष्ट है कि मानसिकता गलत है। और इसमें कुछ 1-2 ऐसे हमारे मीडिया बंधु हैं जो कि हमारे जो भी जो चौथे स्तंभ माने जाते हैं हमारे संविधान का, उनको सांसद वैसे 1-2 मीडियागण उनको धूमिल कर रहे हैं। इसलिए आप लोग से निवेदन है कि वास्तविकता को जनता के साथ जनाइए कि ये सरासरी बदनामी और प्रदर्शित करने का काम किया जाए।